में शुरुआत में हम मिलेंगे 4 लाइनर किंग सुरेंद्र शर्मा जी से। प्लीज वेलकम मिस्टर सुरेंद्र शर्मा। आज भी ये वीक में मैंने जो न्यूज पढ़े उसकी कुछ सुर्खियां मैं पूछना चाहती हूँ। मेरी पहली सुर्खी ये है कि बच्चों को यौन शिक्षा दी जाएगी, पर इसमें एक ही दिक्कत हो जाएगी, जो शिक्षा देने वाला है उससे ज्यादा कहीं बच्चे नहीं जानते हो। सलमान खान ने हिरन को मारा, तो तुम्हें क्या टेंशन हो रही? तुम्हें तो नहीं मारा ना अगले ने। क्या मालूम कभी कोई मेरे पीछे आ जाए तो। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, वो सलमान खान ने बेवकूफ़ी कर दी। अगर वो रामायण पढ़ लेता तो उसे पता लग जाता रामचंद्र जी ने भी हिरण को मारा था, कितने पापड़ बेलने पड़े थे भाई। वंदे मातरम किसी पर थोपा नहीं जाना चाहिए। अगर यही हालत रही तो एक दिन इस मुल्क में कोई नेता ये भी कह देगा कि जनगण मन भी किसी पर नहीं थोपा जाना चाहिए। इराक पर हमले से बंबई के शेर गिरे। पता है नहीं, मेरे समझ में नहीं आता कि बच्चा कहीं पैदा होता दर्द हमारे क्यों होता है। आतंकवादियों ने पुलिस के वाहन को उड़ाया, 10 मारे गए। मैं तो किसी दिन उस खबर के इंतजार में हूँ जिस दिन पुलिस वाले आतंकवादियों के वाहन को उड़ाएंगे। अब वक्त आ गया है हमारे ऑडियंस के कुछ अटपटे सवालों की, जिनके चटपटे जवाब देंगे हमारे प्यारे शर्मा जी। लेकिन आप सब पूछेंगे, उसके पहले मैं सवाल पूछूंगी। सुरेंद्र जी, मैंने सुना था कि एक आदमी 6वें माले से गिरा ग्राउंड फ्लोर तक और उसको एक भी खरोच नहीं आई, ऐसा हो सकता है? हो सकता है वो हिंदी फिल्मों का हीरो होगा। मूर्खता की झलक तो आपके चेहरे पे दिखाई देती है, बुद्धिमत्ता की झलक आपके किस अंग में देखूं? वो उसके लिए आपका बुद्धिमान होना जरूरी है। कहा जाता है कि जो डर गया वो मर गया। अगर आप जंगल में अकेले हो और आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? पहले डरूंगा फिर मरूंगा। धर्म के नाम पर लड़ता देखकर जानवर क्या सोचते होंगे? जानवर यही सोचते होंगे कि काश हमारे कोई धर्म नहीं अच्छा हुआ, वरना हम भी आपस में एक दूसरे का लहू बहा रहे होते। मुझे कॉलेज जाने बहुत बोरिंग फील होता है, लेकिन मेरे मम्मी डैडी मुझे जबरदस्ती भेजते हैं। क्या कोई उपाय बताएं कि ये परेशानी दूर हो जाए मेरी? ऐसा करो कि तुम कमानी शुरू कर दो, माँ बाप कॉलेज जाना शुरू कर देंगे। क्या आपकी बीवी अब भी आपसे प्यार करती है? देखिए, ये घरेलू मामले हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं क्या क्या करता हूँ, इसलिए मैं उसके बारे में भी नहीं बता सकता वो क्या क्या करती है। घड़ी और औरत में क्या फर्क होता है? एक टिक टिक करके चलती है, एक चलते चलते टिकती है। शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर भरी महफिल में आपका एक जूता खो जाए तो आप क्या करेंगे? मेरा एक जूता खो जाए तो मैं क्या करूंगा? तो मैं उसको पकड़ूंगा जो लंगड़ा होगा। जब भगवान अकल बांट रहे थे तब आपने लाइन में रहकर ली थी या बिना लाइन में? मैं लाइन में लगा ही नहीं था, क्योंकि मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता हूँ जो अकल भी बांटने के लिए लाइन लगवाता हूँ। एक भिखारी मुझसे रास्ते में 10 पैसे मांगता है, कृपया ये बताइए मुझसे 10 पैसे क्यों मांगता है? हो सकता है आपकी हैसियत को देख करके मांगता है। सुरेंद्र जी, आज हमारे दर्शकों के लिए आपके कोई विचार? सन 62 की लड़ाई के बाद लता जी ने एक गीत गाया था, मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जिसे सुनकर के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे, जिसे आज तक हम जानते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, वो दिन कब आएगा? हम तो जानते हैं कि प्रधानमंत्री किस दिन रोया था 30 साल पहले, लेकिन वो दिन कब आएगा जब 90 करोड़ लोगों के रोने की खबर प्रधानमंत्री जान पाएगा? हमारे एक ही एकलौते हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी, प्लीज वेलकम। मेरी पहली सुर्खी ये है, बिहार में 7 लोग जिंदा जलाए गए। जिस दिन इस मुल्क के अंदर जिंदा जलाने वालों को 1 हफ्ते में जिंदा जला दिया जाएगा, उस दिन से आतंकवाद अपने आप कम हो जाएगा। हमारी दूसरी सुर्खी ये है, नकली नेता बनकर 1 लाख लूटा। असली होता तो 1 आध करोड़ लूट लेता। फायर फिल्म भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। फायर फिल्म भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। बड़ा गंभीर सवाल है। मैं यही कहना चाहता हूँ, इतने सालों से जो फिल्मों में बलात्कार दिखाए जाते रहे हैं, क्या वो भारतीय संस्कृति के अनुरूप थे? मैं अंग प्रदर्शन नहीं करूंगी,
ऐसा कहा था ऐश्वर्या राय ने। तो हमारे कहने से शुरू किया था कि उसने। अटपटे सवाल के चटपटे जवाब ही होते हैं, ये साबित कर दिए हैं हमारे माननीय लोकप्रिय सुरेंद्र शर्मा जी ने। अब आज हमारे ऑडियंस कुछ आपसे सवाल पूछने चाहते हैं, कुछ अटपटे सवाल, और उसके चटपटे जवाब आप जरूर देंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपसे पूछूंगी, आप मरना कैसे पसंद करेंगे? मैं तो आप पर मरना पसंद करूंगा। अगर मनुष्य की अक्ल गधा चढ़ जाए तो क्या हो? मनुष्य को चाहिए कि वो गधे को चर ले उसको। भारत में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिस पर कर्जा ना हो? मेरे ख्याल से इस देश के नेता ऐसे हैं जिन पर कोई कर्जा नहीं है, बल्कि उनको ही मुल्क का कर्जा चुकाना है। मियाँ बीवी में झगड़ा क्यों होता है? और मियाँ बीवी में क्या प्यार मोहब्बत होते हैं? तो तृणमूल जी, नेता और कैदी, इन दोनों की यानी कि वर्दी सफेद क्यों होती है? बात उनकी दोनों की वर्दी सफेद इसलिए होती है कि एक पकड़ा जाता है और एक नहीं पकड़ा जाता, तो लूटने वाले तो दोनों ही हैं, तो कपड़ा तो एक ही जैसा पहने। शर्मा जी, जब बिल्ली आगे से रास्ता काट चुकी हो तो आदमी आगे जाता क्यों नहीं? आदमी बिल्ली से नहीं डरता है, आदमी अपने बाप से डरता है। शर्मा जी, मैं यह पूछना चाहती हूँ कि क्या इस जन्म में आपकी बीबी है, क्या वही आपको 7 जन्म तक मिले? आप मेरी दुश्मन है कि हमदर्द हैं? फकीर अल्लाह और भगवान के नाम पर क्यों भीख मांगता है, शैतान के नाम पर क्यों नहीं? क्योंकि शैतान से ही तो भीख मांगता है। आप सबको हंसाते हैं, आप क्यों नहीं हंसते हैं? मेरी रेपुटेशन ही ऐसी होगी, अगर मैं मुस्कुरा भी दूं तो घराड़ी पूछती है क्या बात है, आज तबीयत खराब है क्या? आपको जूते कहे और जूते को सुरेंद्र शर्मा कहे, आप क्या पसंद करेंगे? मैं सुरेंद्र शर्मा बनना पसंद करूंगा, ताकि लोगों के पैरों में पड़ करके उनके पैरों को छालों से बचा सकें। सुरेंद्र जी, आज आप हमारे मेहमानों और आपके चहेते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि गरीब भूख के अलावा कुछ नहीं जानता। गरीब भूख के अलावा कुछ नहीं जानता, और अमीर भूख क्या है यह नहीं जानता। गरीब भूख के अलावा कुछ नहीं जानता और अमीर भूख क्या है यह नहीं जानता। जब गरीब भूख से लड़ने के लिए मेहनत मजदूरी पर आएगा और अमीर भूख क्या है यह जान पाएगा, उसी दिन मेरे देश में समाजवाद आएगा।